Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our mathematics book of class 4th in this video. And as you know, we have completed our exercise 3C in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 3C और इसके दोनों क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज टुडे. आज हम लोगों को स्टार्ट करनी है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 3D. पिछली बार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C को कंप्लीट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों जो क्वेश्चंस थे ये अपन ने कंप्लीट किए थे. और आज हम लोगों को स्टार्ट करनी है 3C के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 3D. तो आज हम लोग 3D को करेंगे, लेकिन 3D एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. यानी इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम लोगों को एक्टिविटीज करनी है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है. तो आइए एक बार उन चीज़ों को ध्यान से हम स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते समय हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. तो इसको हम स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो बी फोकस ऑन द स्क्रीन, इसलिए स्क्रीन पर आप फोकस होएं और ध्यान से सुने और देखें. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. जैसा कि आप जानते ही हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ में. अब जो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और बाकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों टुगेदर होगी यानी साथ में होगी. अभी तक हम लोग या तो एडिशन करते आए हैं या सब्ट्रैक्शन करते आए हैं, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों टुगेदर हम करेंगे यानी साथ में करेंगे. किस तरह से ये चीजें होगी तो आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस का साइन शो किया गया है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन शो किया गया है. तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इनमें से जो भी आंसर आएगा ऐड करने के बाद में उसमें से ये जो नंबर है ये माइनस करना है यानी घटाना है. तो यहाँ जो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, लेकिन पहले कौन सा काम करेंगे यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, बहुत ही ध्यान से समझने योग्य भी है कि हम कौन सी चीज को पहले करेंगे. अगर एक ही क्वेश्चन में प्लस भी करना है माइनस भी करना है तो आप पहले प्लस करेंगे कि पहले माइनस करेंगे. तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे हम. फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट इन्वॉल्व बोथ सब्ट्रैक्शन एंड बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कई बार जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं यानी कि व्यवहारिक रूप से जब हम कई बार कुछ अनुप्रयोग करते हैं, यानी कई जगह पर जब मैथमेटिक्स का उपयोग किया जाता है उसका एप्लीकेशन किया जाता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी प्रायोगिक अनुप्रयोग के लिए जो भी कई बार मैथमेटिक्स केवल बुक्स में ही यूज नहीं होती है, हमारे आम जीवन में भी मैथमेटिक्स को यूज किया जाता है. और कई बार जब अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं मैथमेटिक्स को, तो उसके लिए द इन्वॉल्व बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हमें कई बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, दोनों को एक साथ करना पड़ता है. रिमेंबर, याद रखें, टू परफॉर्म द एडिशन फर्स्ट. हमेशा याद रखें एडिशन को फर्स्ट परफॉर्म करें. यानी अगर आपको दोनों चीजें करनी है किसी भी क्वेश्चन में, एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो परफॉर्म द एडिशन फर्स्ट. यहां पर ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अंडरलाइन भी करना चाहूंगा इसको. परफॉर्म द एडिशन फर्स्ट यानी अगर आपको दोनों चीजें करनी है, कहीं पर भी एडिशन भी करनी है और सब्ट्रैक्शन भी करनी है, तो आपको पहले एडिशन करना है, ये ध्यान रखना आपको. परफॉर्म द एडिशन फर्स्ट एंड देन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन. और जब एडिशन हो जाए उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा उसके बाद में आप ये सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करें.
तो ये बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है कि अगर दोनों चीजें करनी हो कहीं पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले क्या करना है, पहले एडिशन करना है, और एडिशन करने के बाद में जो आंसर हम लोगों को मिलेगा उसमें से फिर अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल है जिसमें इन दो नंबर्स को एडिशन करना है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन्होंने देखिए पहले एडिशन किया है, देख पा रहे हैं आप एडिशन का साइन लगा हुआ है। ये जो फर्स्ट नंबर था 3,21,466, 3,21,466, इसमें ऐड किया है 5,783 और इन दोनों को ऐड किया है पहले। फिर जो नंबर आया अपने पास में उसको फर्स्ट लाइन में लिखा और उसमें से इसको माइनस करने के लिए 2,86,648, ये यानी कि जो एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसको फर्स्ट लाइन में लिखना है और बाद में जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सेकंड लाइन में लिखना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसमें अपने को ये चीज़ ध्यान में आ जाती है कि हमें सबसे पहले एडिशन करनी है और उसके बाद जो आंसर आता है हमारे पास में उसमें से फिर जो भी नेक्स्ट नंबर दिया हुआ होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसके बाद में हमें आंसर लिखना है। ये जो भी आंसर हमारे पास लास्ट में आता है उसको इक्वेशन कंप्लीट लिखने के बाद बराबर लिख के इक्वल टू लिख करके और ये आंसर हमें लिखना है। तो ये चीज़ें हम अब करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है एक्सरसाइज 3D। तो आइए एक्सरसाइज 3D को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को न्यू पेज से स्टार्ट करना होता है। न्यू एक्सरसाइज को न्यू पेज से स्टार्ट करना है और उसको लाइन ड्रॉ करके उसको मेंशन भी करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज, जहां तक भी हमारा वर्क हुआ है ऑलरेडी, वहां से हम न्यू पेज निकालेंगे। जहां भी अपना वर्क कंप्लीट हुआ है उसको आप उसमें अगर कुछ स्पेस रिमेनिंग है, बाकी है, तो उसको आप छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं। तो न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मेंशन करने के लिए रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी है रूलर की हेल्प से और एक्सरसाइज 3D मेंशन करेंगे। EXERCISE एक्सरसाइज और बिग साइज में लिखेंगे 3D। यहां पर कोई भी वर्क करने से पहले आपको पेंसिल को शार्प कर लेना चाहिए और बीच बीच में भी आपको पेंसिल को शार्प करना चाहिए ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो शार्प और डार्क लिख पाएं आप। इसलिए इसका भी ध्यान रखें, जैसे ही आपकी पेंसिल ब्लंट हो जाती है तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो भी परफेक्ट नहीं रह पाती है। तो इस तरह से पहले आप लाइन ड्रॉ करें और ध्यान रखिएगा लाइन हमेशा रूलर की हेल्प से ही ड्रॉ करनी है, बिना रूलर के लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। रूलर की हेल्प से लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद एक्सरसाइज 3D आप मेंशन करें। अब हम नोट करेंगे ये जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहां से हम इसको नोट डाउन करेंगे, SOLVE, सॉल्व द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, ये हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब इसका जो सब क्वेश्चन है नंबर A। जो भी सब क्वेश्चंस होते हैं वो हम लेफ्ट मार्जिन के आउटसाइड लिखते हैं, नॉट इन द इनसाइड। इनसाइड में केवल मेन जो क्वेश्चन होता है उसी का नंबर मेंशन किया जाता है। यहाँ पर कोई नंबर मेंशनड नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो भी सब क्वेश्चंस होंगे वो हम आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन लाइन लिखेंगे। अब हम इसको नोट करेंगे, 4,34,000, 4,34,480, 489, ये है 4,34,489, ये है। उसके बाद में लगाया हुआ है माइनस और फिर है 3,46,725,
अब अपनी लाइन कंप्लीट हो गई, और भी अभी लिखना है तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। फिर है प्लस का साइन और फिर एक और नंबर है 14,709। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन है वो नोट डाउन किया है। और अब हम इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक जगह माइनस का साइन है, यानी ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर प्लस का साइन है यानी इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है और एडिशन भी करना है, तो पहले हमेशा एडिशन करना है। तो हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो नंबर हमारे पास आएगा आंसर में उसमें से फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए पहले हम ये इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों की एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये बिगर नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे 3,46,723। उसके बाद में हम ये जो सेकंड नंबर है वो नोट करेंगे। सेकंड नंबर को राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हम इधर से स्टार्ट करना चाहिए। 9, 0, 7, 4 एंड 1। इधर से भले ही वैकेंट रह जाए, ब्लैंक रह जाए, लेकिन इधर से मैच होना चाहिए, इसलिए इधर से ही लिखना स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट लाइन तो आप उधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड लाइन को हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए अपने को। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, इसलिए एडिशन का साइन लगा देते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 + 3, 9 में हमें 3 ऐड करने हैं, तो 9 से आगे 3 टाइम और काउंट कर लेंगे, तो 10, 11, 12। We have got 12. From 12, 2 will go under the line and 1 will go in the credit. 2 + 1 = 3. जब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट 2 टाइम होती है तो हम टेबल से भी उसको ऐड कर सकते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14. From 14, 4 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 + 1 = 7, 7 + 4, तो 7 से आगे 4 टाइम और काउंट कर लेंगे, 8, 9, 10, 11। We have got 11. From 11, 1 will go under the line, 1 will go in the credit. 4 and 1 = 5, 5 and 1 = 6, and 3 and 0 = 3। तो ये हमारे पास में इन दोनों नंबर्स का एडिशन या सम भी कहते हैं इसको। जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं तो सम भी बोला जाता है उसको। आंसर आ चुका है या सम आ चुका है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो इन दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर आया है या सम आया है, इसको हम नोट करेंगे। 3,61,432 ये आ गया था अपने पास में आंसर, इसको हमने नोट किया। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर, क्योंकि इन दोनों को तो हम ऐड कर चुके हैं, तो ये दोनों तो यूज कर चुके हैं अपन। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, इसलिए हमने इन दोनों को तो ऐड कर दिया था, और जो आंसर आया है अब उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब ध्यान ये देना पड़ेगा अपने को कि ये जो अपने पास आया है आंसर, ये बिगर नंबर है या ये बिगर नंबर है। तो ये बिगर नंबर है, इसलिए पहले हम इसको लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। तो पहले हम उसको नोट करना था, हम लोगों ने आंसर को नोट कर लिया, क्योंकि जब अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहले बिगर नंबर को लिखा जाता है। तो हमारे पास एक तो है 3 lakhs वाला नंबर और एक है 4 lakhs वाला नंबर। तो 4 lakhs वाला नंबर बिगर नंबर है, इसलिए हम पहले इस नंबर को नोट करेंगे। 4,34,000, 4,34,489, ये तो है हमारे पास में ये वाला नंबर जो बिगर नंबर है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट। 2, 3, 4, 1, 6, 3, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो अब हम देखते हैं 9 माइनस 2, तो 9 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 2 से आगे से काउंटिंग शुरू करते हैं, 9 तक हम काउंट करेंगे तो कितना आता है डिफरेंस। तो 2 से आगे 3 4 5 6 7 8 9, 7 अपने पास रिमेनिंग बचे हैं, तो 7 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद 8 माइनस 3, तो 3 से आगे यानी 4 से स्टार्ट करते हुए 8 तक जाएंगे, तो 4 5 6 7 8 5 वी हैव गॉट 5 हियर। देन 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1, तो 1 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 से आगे यानी 2 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, 2 3 4 वी हैव गॉट 3। देन वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 3, 6 को हम 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो वी हैव टू टेक ए बोरो, इसलिए हमें एक बोरो लेना होगा। आफ्टर टेकिंग बोरो 3 विल कन्वर्ट इन 13, बोरो लेने के बाद में 3 कन्वर्ट हो जाएगा 13 में। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 नाउ फ्रॉम द 13, अब हमें 6 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 के आगे से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 13 तक जाएंगे, तो 6 से आगे 7 7 8 9 10 11 12 13 वी हैव गॉट 7, तो हमें मिला यहाँ पर 7। और यहां से एक बोरो इधर जा चुका है, सो 3 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर केवल 3 बचे हैं क्योंकि 4 में से 1 यहां पर ये इसके लिए बोरो के लिए चला गया है, तो 1 यहां से लेस हो गया है, तो 4 में से 1 लेस हो गया, तो यहां पर रिमेनिंग है 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अपने पास में ये आंसर आ गया है, तो अब अपन आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है? आंसर सीधा आप लिख सकते हैं, ये वाला जो नंबर है, तो आगे अगर 0 लगा रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, पीछे 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको नहीं लिखें तो भी चलेगा। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है 73,057। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। जो ए क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके बताया है, सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज 3D मेंशन करनी है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नोट करना है, सॉल्व द फॉलोइंग, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर ए वो आपको नोट करना है। फिर जिनके बीच में प्लस का निशान है उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो इसके और इसके बीच में प्लस का साइन है, तो पहले इसको आपने नोट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर को नोट कर दिया, इसके बाद इनका एडिशन कर दिया। फिर जो आंसर आया है वो आप देखिए कि वो आंसर बिगर है या जो थर्ड नंबर है वो बिगर है। तो यहाँ हमें पता चला कि ये वाला नंबर बिगर है, इसलिए हमने इसको पहले नोट किया और उसके बाद में इसको नोट किया, क्योंकि इन दोनों को हमें माइनस करना है, डिफरेंस पता करना है, और इनका जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें ये नंबर मिला, तो ये नंबर ही आंसर है। तो आंसर में हम लिखेंगे 73,057। तो इस तरह से यहाँ आपको ये क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए क्वेश्चन नंबर बी नोट करेंगे। बी में क्या है देखते हैं। बी में यह देखिए अपन ने, मैं आपको शो करना चाहूँगा, एक्सरसाइज 3D का ये क्वेश्चन नोट कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। 7,38,199 7,38,199 प्लस 15,625 माइनस 6,27,133, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए 2 नंबर्स के बीच में तो प्लस लिखा हुआ है और इसके बीच में माइनस है, तो पहले हम प्लस का काम करेंगे। हमने पढ़ा है कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले
प्लस का काम करना है, यानी एडिशन करना है। तो पहले हम इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको नोट करते हैं, 7,38,199 प्लस सेकंड नंबर क्या है 15,625। तो यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, नोट करना 5 2 6 5 1। लाइंस ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, और अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड क्यों करना है या एडिशन क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को हम नोट कर चुके हैं। अब एडिशन करेंगे 9 + 5। तो 9 में 5 ऐड करने हैं, तो 9 से आगे 5 टाइम और काउंट कर लेंगे, 10 11 12 13 14। हमें मिले हैं 14। फ्रॉम 14 4 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 9 + 1 10, 10 + 2 12। फ्रॉम 12 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 + 1 7, 7 + 1 8। 8 + 5, तो 8 में 5 ऐड करना है, तो 9 10 11 12 13। From 13 3 will go under the line, 1 will go in the credit. 3 + 1 4, 4 + 1 5 and 7। तो ये इन दोनों का एडिशन करने से हमें इसका जो सम है वो ये मिला 7,53,824। अब ये जो नंबर आया है ये बिगर है, या अब हमें जो माइनस करना है जिस नंबर को वो बिगर है। तो आप देख पा रहे हैं ये नंबर बिगर है, तो पहले हम इसको नोट करेंगे, फिर इस सेकंड नंबर को नोट करेंगे। तो 7 लाख, अब यहाँ पर पेज फिनिश हो गया है, तो अपन यहाँ पर नोट करेंगे 7,53,824, ये बिगर नंबर है। इसके नीचे लोअर नंबर नोट करेंगे 3 3 1 7 2 6, और इनका करना है हमें सब्ट्रैक्शन। 4 - 3, 4 में से 3 को लेस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 1। वी कांट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द 2, 3 को आप 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपको लेना पड़ेगा बोरो। बोरो लेने के बाद ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से आगे के नंबर से 12 तक काउंट करेंगे। 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 रिमेनिंग। 1 हैज गोन फॉर ए बोरो, यहां से एक जो है वो बोरो के लिए जा चुका है। सो 1 इज लेस हियर, यहां पर 1 लेस हो चुका है। 8 में से 1 लेस हो चुका है बोरो के कारण से, तो यहां पर 7 रिमेनिंग है। 7 - 1 6। आगे फिर से हम 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर से बोरो लेना होगा। बोरो लेने के बाद 13 हो जाएंगे। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 13 तक। 8 9 10 11 12 13, 6 रिमेनिंग। और यहां पर फिर एक बोरो जा चुका है, तो यहां से भी 1 लेस हो चुका है, तो 5 की जगह यहां पर 4 रिमेनिंग है। 4 - 2 = 2 एंड 7 - 6 = 1। तो ये अब जो आंसर अपने को मिला है, यहां पर आप लिख सकते हैं आंसर 1 बॉक्स लीव करते हुए, ये आपका आंसर है 1,26,691। ये जो आपको लास्ट में मिला है फिगर, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, एच जब मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ। ये आपको, ये जो मैंने आपको करके बताए हैं वो तो करने ही है आपको। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, सी के बाद में डी, फिर एच, फिर आई, ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे फिर और जो 2 क्वेश्चंस है वो मैं आपको और बता दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल ज़्यादा नहीं देते हुए आपको केवल मैं 4 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ। करने उसी तरीके से हैं। फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर सी जब आप नोट करेंगे तो ये प्लस का साइन इन दोनों के बीच में है, तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिशन करेंगे, और फिर जो आंसर आता है आपके पास में वो आप देखना कि वो बिगर है या ये बिगर है। उन दोनों में से जो भी बिगर हो पहले उसको फर्स्ट लाइन में लिखना और सेकंड वाले को दूसरी लाइन में लिख करके उनका सब्ट्रैक्शन करना। इसी तरह इस डी वाले में भी करना है आपको। देखिए अब प्लस का साइन इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों को ऐड करना है पहले, और जो आंसर आता है वो बड़ा है कि ये बड़ा है। जो भी बड़ा हो यानी बिगर नंबर हो उसको फर्स्ट लाइन में लिखना, जो स्मॉलर हो उसको सेकंड लाइन में लिखना और सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर ई में जो प्लस का साइन है वो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को एडिशन करना है। जो आंसर आता है वो बिगर है या ये बिगर है। जो बिगर हो उसको पहले लिखना है और बाद वाले को सेकंड लाइन में लिखकर सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पर आप देखिए जो प्लस का साइन है वो इन दोनों के बीच में है, तो पहले इन दोनों को एडिशन करना है। जो आंसर आता है वो बिगर है या ये बिगर है। जो भी बिगर हो उसको फर्स्ट लाइन में लिखना है और फिर सेकंड जो भी आपका आंसर है वो सेकंड लाइन में लिखना है। जो बिगर है वो फर्स्ट लाइन में, जो सेकंड नंबर है वो सेकंड लाइन में, और सब्ट्रैक्शन करना है। यानी तरीका वही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया है। जैसे इस तरह से जो पहले आपको नोट करना है क्वेश्चन, उसके बाद 1 बॉक्स को लीव करते हुए एडिशन करना है, फिर 1 बॉक्स को लीव करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर जो आंसर आता है उसको नोट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर द एक्सरसाइज 3D। आपको एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर A, B ये मैंने आपको करके बताए हैं, ये आपको नोट करने हैं। AB के बाद में C, D, E, F ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। लेकिन तरीका ये का यही रहने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये आप अपने लेवल पर करें ताकि आपका भी जो माइंड है वो डेवलप हो धीरे धीरे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।